दुर्गम है शैल विशाला, विशाल पहाड़ जैसा दुर्गम पथ है गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम बहुत सरल है, संत आश्रम बहुत मधुर है। इसमें जंजाल नहीं है, बस इसमें एक ही चीज है, इच्छा युद्ध निस दिन करो और से बोलो नाई, नाश करो यही शत्रु को और शत्रु को नाई। याही विजय से विजय सब, याही हार से हार, स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम देखो हृदय विचार। साधु को है काम यहाँ बझै न तन के कोट, रात दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। साधु को यही काम है अपने भीतर की वासना को, खोट माने खोटाई, भीतर की जो खोटाई है बुराई है उसको ही मिटाना, उसी से लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। जो बुरी इच्छाएं हैं उन्हीं से साधु को युद्ध करना। लेकिन गृहस्थाश्रम में बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल इज ए लाइफ, बहुत संघर्ष है, दुर्गम पथ है। दुर्गम तथस्थ पदम कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठ जाग्रत प्रापुरान निबोधत क्षरस्य धारा। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, याद रखना। एक गृहस्थाश्रम भगवान राम जब से ब्याही राम घर आए, तब से झंझट रोज लगाए। जब से ब्याह भवा तब से राम के यहाँ शांति नहीं मिली, घर में रहे को नहीं मिला, निकर जाए पड़ा। एक बिहार का लड़का कह रहा था कि हम ब्याह करे रहन की पत्नी साथ में रही भाई, हम दुबई में परे हैं वही बिहार में परी है, तो हमके काहे अलग अलग परे हुई एक जगह पर हो जाए। तो कहीं यहाँ की जगह क्या परी, भूखे न मर जाइए, खाई कुछ है ये नहीं। हम कमाए बद दुबई में गए, हमके हुआ ले जाओ, कहीं इनका ले जाए तो हुआ कुछ न बची, सब निपट जाई। हम तो दुख सुख में रही ली तिंगी उनकी परे रही, तब इनके लिए फिर अच्छे घर लेक परी के राज, बहुत कठिन है। लेकिन 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 भक्ति गृहस्थाश्रम की कठिनाई को भी सरल बना देती है। सत्संग गृहस्थाश्रम की दुर्गम पथ को सुगम पथ बना देती है। भक्ति आपके घर के जंजाल को, माया जाल को भजन में बदल करके आपको सुख प्रदान करती है। इसलिए गृहस्थ के लिए एक ही रास्ता है, भक्ति करो, सुमिरन करो, गुरु का ध्यान करो, रोज प्रवचन सुनो, सारे जंजाल शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख का सूरज उदय हो जाएगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाहि प्राणी। साधु लाइन में तो केवल मन को ही जीतना है। मैं तो साधु बना हूं, मुझे पता है, और मैं बहुत सोच विचार कर बना। हमें लगा कि साधु लाइन में सुख है, करना और इसमें कुछ है नहीं, बस केवल मन को रोकना है, इंद्रियों को बस में रखना है, इधर उधर लालच नहीं करना है, बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अंदर सुख है, बाहर कहाँ है। जब तुम दुनिया से दुखी हो जाते हो तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अकेले शांति से बिस्तर पर लेट जाते हो, तब तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है। कोई दरवाजा खटखटाता है तो तुम उत्तर देते हो थोड़ी देर रुके रहो, थोड़ा उलझन शांत हो जाए फिर दरवाजा खोलिए। अकेले में उलझन शांत हो जाती है। और जब ज्यादा उलझने आ जाए तो क्या करना चाहिए? जो कर रहे हो वही करना चाहिए। उलझने घेर ले
सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना तुम्हें शांति, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। फिर भी मन को शांति ना मिले तो टिकैतगंज में आइए और सद्गुरु की शरण में कुर्सियों पर बैठकर 2 घंटे उनका दर्शन कीजिए, प्रवचन सुनिए, उलझन शांत हो जाए। राजस्थान के बजरंगलाल बोहरा, ग्राम नया नौहरा, राम किशन वर्मा मिनिस्टर के साथ मिलने आए। उस समय में नेताओं का मूल्य नहीं जानता था कि मिनिस्टर क्या होता है। आए तो मैं ऐसे ही मिल लिया, एक एक फल प्रसाद दे दिया। 4 घंटे के बाद फिर लौटे, बोले सब काम हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अरे 10 साल की उलझन शांत हो गई। मैंने कहा कैसे शांत हुई? बोले 80 लाख रुपया डूबा पड़ा रहे, दर्शन करके गए और सेव फल आपने दिया, हमने दान दक्षिणा दिया, ना जाने क्या आशीर्वाद लगा, 80 लाख रुपया मिल गवा, आए गवा है, अकाउंट में आए गवा। कल 10 साल से उलझन थी। तो हमने कहा फिर? कहीं तुम जाओ, तुम जाओ, हम आने वाले हैं, जो कहोगे वही दान पुण्य करेंगे। तो हमने सोचा पता नहीं यू का दान करें। दूसरे गांव में आया, 50 कमंडल ले गए और कमंडल में दक्षिणा भरी गए, सब संतन कमंडल दे दी और हमका कुछ नहीं दी। हम गए, अरे हमरे आशीर्वाद से उनकी उलझन शांत देवे और हमका कुछ नहीं दे, जब हमरे उलझन तैयार हो गई। हम गए न बजरंग लाल बोरा, हमका कुछ नहीं मिला, कहीं तुमका थोक मिली, ज्यादा वही न मिली। तो हमारे पास उज्जैन कुंभ में आया तो 75,000 दक्षिणा हमको दिया। बोला नुक्ती बूंदी बनवाए बटवा दे। तो हम कहीं बूंदी बटी जी तो हमका का मिला? तो कहीं फिर वही बात कहला अब तुम घर आयो तो मिली। तो घर गए, हम भी उसके पीछे पड़ गए। हमने सोचा अब कुछ मिलेगा। तो 2-4-10 साल बाद घर पहुंचने के पधरौनी ले गया, बोला आपके आशीर्वाद से सब करोड़पति से अरबपति हो गया। तो हमने कहा ठीक है। अपने गुरु को मैं ले गया तो गुरु के लिए जो फल छीले गए, छिलका और छिलके कचड़ा उचड़ा बचा, उसका उठाए वो साधु लोग पड़ोसी के खाली जगह पड़ी थी पड़ोसन, तो के उधर फेंक दे। जब फेंक दे हम लोग विदा हुए, दक्षिणा उछिणा दिया। 2 महीना बाद फोन आवा, कहला गुरु जी के फलन के कचड़ा छिलका जो फेंकिन नहीं दूसरे जगह में है, वो जगह हम 20 साल से लेने के मांगे रह रहे, देते ही नहीं रहे, और जिस दिन फेंकिन है सवेरे नु लिख दी समरे नाव। कहला वह काम हो। तो हम कहन चलो अब की कुछ और फेंक दे भाई। अरे गुरु का चरणामृत अगर घर में छिड़क दिया जाए ना, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू 7.5 सेंसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढंबर भंबर सब खत्म। बकवास। कितना लोग पचड़म फंसे हैं जंतर मंतर करावत घुमा कर, जिसमें औरतें बहुत जंतर मंतर करोती, इनके बहुत चुड़ैले पकड़ती, इनका छोड़ते नहीं चुड़ैल, क्योंकि बहुत ही औरतें तो खुद ही चुड़ैल है। चुड़ैल यहाँ चुड़ैल पकड़ी आयो, अच्छी औरत के थोड़े पकड़ी। और कितने आदमी ऐसे हैं कहा था हमारे ऊपर भूत आवत है, भूत का तुम कोई भूत से कम हो, भूतन से भूत मिलत है। हाँ शुद्ध साई रहो, बवाल न बनाओ, घर बिगाड़त है, खाम खान ड्रामा करते, बहुत चुड़ैल आवत है।
हम तो सोचित है ना, दुनिया के जितने भूत हैं सब आ जाए हमारे आश्रम में, काम करें यहाँ कुछ। और जितनी चुड़ैल यहाँ आ जाए, अपना आश्रम में 20 अक्टूबर को गुरु का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पूड़ी भी अलाई आई के खाम खा घूमते ही चुड़ैल और खवैया हैं खाई ले। और फिर आदित्यनाथ से हम कही दें चुड़ैले के लिए लेटरिन शौचालय बनवाए दो, टट्टी हो जाए। कहाँ बात करते वहाँ चुड़ैले होती, चुड़ैले के लिए कहूँ घर बना, कहूँ शौचालय बना, तुम्हारे ऊपर होती भैंस के ऊपर कबू नहीं चुड़ैला होता। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। ये सब ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास को तोड़ दीजिए। किसी नाटक में मत पड़िए, किसी देवी देवता के नाम पर कोई बलि मत कीजिए, कुर्बानी मत कीजिए, ना भेड़ा की, ना बकरा की, ना गाय की, ना भैंसा की, ना सुअर की। बल्कि सुअर की बलि करने का अर्थ होता है अपने अंदर जो सुअरपना भरा है, ज्ञान की कटार से सुअरपना को खत्म करिए, गधेपना को खत्म करिए। बकरी बकरे जैसा में का जो अहंकार भरा है, उस अहंकार को ज्ञान की तलवार से काटिए। और याद रखना, जो भैंसा जैसा आलस्य भरा है, उस आलस्य को काटिए। यही बलि है। तुम डायरेक्ट भैंसा काट रहे हो और खुद ही भैंसापना छोड़ नहीं रहे। अपने भीतर के भैंसापना को खत्म करो, आलस्य को खत्म करो। देवी दया की मूर्ति है, देवता दया के सागर हैं। वह किसी जीव का वध नहीं करना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हिमाचल में प्रवचन करने गया, मंडी जिले में। लोग वहाँ मुझे ले गए पहाड़ पर, बोले यहाँ शिकारी माता रहती है। तो ऊपर मैं तो जाना नहीं चाहता था, मेरा देखने कुछ इच्छा ही नहीं, उसको नहीं देखूंगा। मैं तो कुछ देखा ही नहीं। जबरदस्ती लोग ले गए, भगत लोग की दिखाई दी तुमका। वहाँ गए, वहाँ हमने देखा सैकड़ों बकरक मूड़ काटे पड़े। हम कहने का मतलब, कहनी शिकारी माता ही बकरक शिकार करती हैं। हम कहने बहुत शिकारी हैं, तो अपने आप गड़सा चलाओ, तुम गड़सा ले काहे खड़े पुजारी लोग। कहीं हमका आदेश करती हैं, तो हम कहीं शिकारी का आदेश करती तो तुम शेर का शिकार करो। तुम्हारी शिकारी माता भी कमजोर है, जो बकर का मरती है कमजोर है, फिर शेर का मार रहे, तब समझी शिकारी माता है। कहीं शेर हमका ही मारती, तो हम कहें तुम्हें न मर जाओ, शिकार हो जाओ, का हर्ज। रोज यहाँ मूड काटत बकर के, मांस खात, खून बहावत। समझाया मैंने, मूर्ख लोग हैं। पूजा पाठ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हिंसा करना, वध करना, बलि करना, पाप करना, खून बहाना, ये महापाप है। ऐसे लोगों के लिए नया नरक बनाना पड़ेगा, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट श्योपुर कला में सत्संग था। भगवान ध्रुव का नाम सुना आपने? उन्हीं के गांव में था, उतनवाड़ में। राजा उत्तानपाद के नाम से उतनवाड़ नगरी, वहां में प्रवचन करने जा रहा था। एक औरत निकल कर आई, वो धड़ाम से हमारे आगे गिर गई द्वार पर, और फिर लुढ़कत पुढ़कत बहुत दूर तक गए। उधर से लुढ़कत हमारे तरफ आई, तो हम कहें जगह करो, हम भागे गाड़ी में बैठे, ऊपर ही लुढ़क जी। तो उस औरत का भाई बोला, अरे इके ऊपर गुरुदेव पता नहीं कौन शक्ति आवत है। तो हमके, हम तो शक्ति से बड़ी शक्ति हम खुद ही हैं, हमारे सामने शक्ति कैसे आई गया। तो बोले नौटंकी ये गाँव में खूब चलते, मेहरुआ यही सब रोल बनौती, चुड़ैले आई रही हैं, बहुत आ रही, अला बला रही। कुछ लोग कहा बाहर के हवा घुस गई, कमाल है, बाहर हवा तुम्हारे घुस गई। तो ट्यूब में घुसत है तो टायर फूलत है, चलत है, लोड उलाते। तुम्हारे हवा घुसी है तो डबल काम करो, हवा ज़्यादा घुसी हवा है। तुम्हारे अंदर ट्यूब लगा है, जी में घुसी हवा है। फादिल बात बतला थी। कुछ लोग कहा हमारे भीतर मसान घुसी। मसान, मसान मतलब शमशान घाट, पूरा 2 एकड़ की जमीन शमशान मरघट इनके भीतर घुस गया। कमाल, अब इनके भीतर ही मुर्दा दफनाई जी है। इतना बुद्धू आदमी है। फादिल बतला, कोई मसान फसान नहीं घुसने वाला है, ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल होता है। ये सब झूठा बात है, कुछ भी नहीं है। ये सब ठगों का जाल है, तुमको बेवकूफ बनाने वालों का जाल है।
नहीं तुम ठगाओगे कैसे। एक ज्योतिषी ने किसी को बुलाकर हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारी रेखा देखता हूं। रेखा देखा, मुड़ हिलाया और माथा पीटा अपना, तो हाथ दिखाने वाला घबराया कि कुछ ज्यादा खतरा है, माथा पीटे थे पर बोला कहाँ है माँ। कहा अरे 7.5 शनि लगा है, तुम्हारा जो लड़का है वो 7 दिन में मर जाई। 7.5 शनि उसका गला घोंट दी, मार डरी। वो आदमी दुखी होगा। बोले क्या करे परी फिर ज्योतिषी जी। तो ज्योतिषी जी ने कहा कि अब जो है एक काम करो, काला धन दान कर। कहीं ठीक है, कल ले आ जाओ महाराज हम रही हैं। फिर तुम कल पहुंच गया ज्योतिषी। तो वो जो आदमी था वो भगत था, तो अपने गुरु से पूछिस, मोबाइल लगाई कि गुरु जी 7.5 शनि लगा है, काला धन दान करें। तो गुरु बोला तुम्हारे गांव में काले रंग की बिल्ली हो, वह दान कर दो। तो बोले ज्योतिषी बोले हैं कि काला दान काला हो और जान वाला हो, तो कहने बिल्ली दे दो काली। तो काली बिल्ली तैयार हुई। जब ज्योतिषी को दिया बोले ये नहीं चाहिए काला धन। बोले फिर? बोले दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। तो फिर फोन किया उसने अपने गुरु को, गुरु जी वो बता रहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। तो गुरु ने कहा कोई काले रंग की कुतिया ब्याई हो गांव में, उसे दे दो। 4 पैर भी हैं, काला भी हो, जान भी। तो कुतिया लायक दे दी। तो फिर वो ज्योतिषी बोला ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। तो भगत बोला तुम्हें चाहिए क्या? बोले वो भैंस जौन बंधी काली वह कहने देते, वो काली भी है, जान वाली है, 4 पैर वाली, दूध वाली। तो उस गरीब भगत ने कहा कि 7.5 लगे चाहे 8.5 लगे, भैंस न दे भाई। गुरु से पूछिस का करें? गुरु बोला उससे कह दो कि हमारे सदगुरु हैं और वो सब 7.5 8.5 संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। ला गई दो 7.5 से। 7.5 क्या होता है? या तो पूरा 7 हो या पूरा 8 हो। 1.5 में टुकड़ा क्या जोड़े? 7.5 बताओ, ये 1.5 का होता है। और फिर शनि भगवान है, शनि देवता है, वह किसी को क्यों मारेंगे? किसी को फालतू क्यों दुख देंगे? कोई देवता दुख थोड़े देता है, वो तो सुख देता है। ये झूठा प्रपंच बना करके लोग ठगते रहते, लोग ठगाते रहते।